हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो बेटा उसने इक्वेशन में हमें कहा है कि जो नीचे ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं इनमें से k की वैल्यू को निकालिए अगर इन दोनों इक्वेशंस के जो रूट है बच्चों वो क्या हमें दिए हैं, इक्वल। तो दैट्स मीन जो हमें यहां पे ये दिया है कि टू इक्वल रूट्स, तो इसमें उसने हमें नेचर ऑफ रूट्स बताइए। बेटा क्या बताइए? नेचर ऑफ रूट्स। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। तो जो नेचर ऑफ रूट है बेटा, अगर इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? जीरो। तो इस कंडीशन से हमें यह पता चल गया कि जो पहली इक्वेशन है इसका भी डिस्क्रिमिनेंट क्या है? जीरो है। और जो दूसरी इक्वेशन है बेटा इसका भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो है। अब इस डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल रख के इस कंडीशन को यूज करके हम इनमें से k की वैल्यू को निकालेंगे। आइए करते हैं पार्ट नंबर 1। तो बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे यहां से a और b और c, क्योंकि ये वैल्यूज मुझे चाहिए किसमें? डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में। तो a हमारे पास क्या है बेटा? a होता है x के साथ, तो ये हो गया हमारा 2। b होता है x के साथ, तो b हमारे पास क्या है बेटा? दैट इज k। तो हमें यहां पे मिल गया k। और c हमारे पास है बच्चों 3। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये किसके इक्वल होगा बेटा? ये हमें दिया है जीरो के इक्वल। ये हमें गिवन है बच्चों इसमें यहां पर नेचर ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग। तो अब हमने इसमें a की, b की और c की वैल्यू को पुट करना है। तो b की जगह पे क्या आएगा? k स्क्वायर। तो यहां पे आ गया बेटा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे आएगा बेटा 2 और c की जगह पे आएगा 3 इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करके अब हमने बेटा k की वैल्यू निकाल लेनी है। k स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा? k स्क्वायर माइनस 4 2s are 8, 8 3s are 24 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 24 को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये बन जाएगा बच्चों k स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 24। तो ये प्लस में चेंज हो गया बच्चों। अब जो ये स्क्वायर है जब इसे शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो हमारे पास आएगा बच्चों 24 का ये बन जाएगी रूट। अब हमने 24 का रूट सॉल्व करना है और यहां से मुझे वैल्यूज मिल जाएंगी k की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? फटाफट 24 के हम प्राइम फैक्टर बना लेंगे। पहले आएगा 2, यहां पे आएगा 12, फिर जाएगा 2 पे, यहां पे आएगा 6, फिर जाएगा 2 पे, यहां पे आएगा 3, फिर जाएगा 3 पे, यहां पे आएगा 1। तो बेटा k की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? रूट 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमने यहां पे लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3। और यहां से जो मेरे पास एक पेयर बना है बेटा 2 2 का, इसमें से एक 2 को हम बाहर निकालेंगे। तो k की वैल्यू जब बाहर निकालेंगे तो मेरा रूट सॉल्व हो रहा है। तो हमें जो k की वैल्यू मिलेगी बेटा वो किसमें मिलेंगी? प्लस और माइनस में। जब भी रूट सॉल्व होता है हमें वैल्यूज किसमें मिलती है? प्लस और माइनस में। तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू k की मिलेगी प्लस की, एक मिलेगी माइनस की, क्योंकि मैं क्या सॉल्व कर रहा हूं? रूट। अब इन दोनों में से एक 2 मैंने बाहर निकाल लिया है और जो रूट के अंदर है बेटा वो क्या बचेगा? यहाँ पे एक 2 और 3, 2 3s are 6। तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू आई है प्लस माइनस 2 रूट 6। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम करेंगे बेटा इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में क्या है बच्चों? पार्ट नंबर 2 में जो हमें यहां पर इक्वेशन दी है ये जनरल फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म मींस ये इस फॉर्म में नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके लिए हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो kx की मल्टीप्लाई कीजिए kx के साथ, तो आपको मिलेगा kx स्क्वायर। इसके बाद यहां पे आएगा माइनस। हम अब kx की मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, तो हमें मिलेगा 2kx। इसके बाद यहां पे है प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो है बच्चों जनरल फॉर्म में चेंज हो चुकी है, क्योंकि यहां पे x स्क्वायर वाली टर्म भी है, यहां पे x वाली टर्म भी है, ये हमारा c है। अब यहां से हम a b c तीनों की वैल्यूज को निकालेंगे। तो a आपके पास क्या है? a होगा जो x स्क्वायर के साथ होगा। अब x स्क्वायर के साथ हमारा क्या है? वो हमारे पास है k। तो a हमारा हो गया k और b की वैल्यू आपके पास आई है, वो भी क्या आई है बेटा? ध्यान दीजिए साइन भी साथ में उठाना है। वो है हमारे पास माइनस का 2k और c हमारे पास है प्लस का 6। अब a b c की वैल्यूज हमने किस में रखनी है? डिस्क्रिमिनेंट में। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या दिया? 0। तो यहां पे लिखेंगे ए डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको रखेंगे 0 के इक्वल। अब इसमें a b c की वैल्यूज पुट करो बेटा। b हमारे पास क्या है बेटा? माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है? वो है k
इंटू सी हमारे पास क्या है बेटा 6 इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करो फॉर द वैल्यू ऑफ के। अब -2k की पार्ट 2 को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, -2k मल्टीप्लाई बाय -2k, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा बेटा प्लस, 2 2 जार 4, k इंटू के क्या बन जाएगा k स्क्वायर। तो हमें इसे सॉल्व करके मिलेगा 4k स्क्वायर माइनस, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, 4 6 24, साथ में क्या आएगी k इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहां पे मेरे पास दो टर्म्स है, इसका मैं पेयर बनाऊंगा और यहां से मैं कॉमन निकालूंगा। तो इसमें बेटा पहले तो मैथ का अक्षर कौन सा कॉमन आ रहा है, 4 और 24 में कॉमन क्या आएगा 4, यहां से एक तो 4 कॉमन आ रही है और यहां पे है k स्क्वायर, यहां पे है k, एक कॉमन मेरा आ रहा है k। 4 तो बाहर जा चुकी है बेटा, k स्क्वायर में से एक k बाहर जा चुकी है, तो यहां पे क्या बचा है बेटा k। उसके बाद यहां पे क्या आएगा माइनस, 24 में से मैंने 4 को कॉमन निकाला तो मेरे पास यहां पे क्या आएगा बेटा 6, और k तो बाहर जा चुकी है तो दैट्स मीन k यहां पे नहीं आएगी, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों। अब हमारे पास यहां पे फैक्टर बन चुके हैं। दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 कब होती है, जब अब हम यहां पे लिखेंगे हो सकता है आइदर 4k 0 हो सकता है और k -6 क्या हो बच्चों 0। तो यहां से मुझे k की वैल्यू क्या मिली है बेटा, यहां से मुझे k की वैल्यू मिली है 0 बाय, जब 4 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे ये डिवाइड में जाएगा 0 बाय 4, k इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमें एक k की वैल्यू मिल चुकी है 0। अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से k की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -6 को ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 6, तो एक हमें वैल्यू मिली है 6। पर बेटा जो यहां पे मैंने k की वैल्यू 0 निकाली है, अब k हमारा क्या है, ध्यान दीजिए जनरल फॉर्म में। तो बेटा यहां पे जो k आपको दिया है ये हमारे पास है, तो यहां पे जो हमारे पास k है बच्चों ये किसके साथ है, x स्क्वायर के साथ। तो x स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसे हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। जैसे यहां पे जनरल फॉर्म में x स्क्वायर के साथ क्या है a, तो a क्या है लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट बेटा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर 0 हो गया, 0 x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरी की पूरी टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, तो दैट्स मीन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी तो इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई जो k इज इक्वल टू हमारा 0 आंसर आया बच्चों, हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे और यहां पे लिखेंगे कि k इज इक्वल टू 0 इज नेग्लेक्टेड बिकॉज ऑफ k is लीडिंग कोफिशिएंट। k हमारा क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट, कैन नेवर बी 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो k हमने क्या कर दी बच्चों, नेग्लेक्ट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है बेटा, k इज इक्वल टू 6। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको बच्चों ये जो क्वेश्चन है सेकंड ये बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। तो बेटा अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।